प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। आज 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मना रहे हैं। इस विश्व जल दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या कारण है, क्या आवश्यकता है विश्व जल दिवस मनाने की और इसको कब से मनाया जा रहा है, विश्व जल दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 1992 में रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था और उस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करके 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाए जाने की घोषणा कर दी गई थी। इसलिए 22 मार्च 1993 को पहला विश्व जल दिवस मनाया गया था। आज 22 मार्च को 2023 में विश्व जल दिवस जो मनाया जा रहा है, इसकी थीम त्वरित परिवर्तन यानी तीव्र गति से परिवर्तन होना चाहिए, विश्व जल दिवस की थीम रखी गई है। इससे पहले अगर हम बात करें कि 2021 में विश्व जल दिवस की थीम पानी के महत्व को समझना, ये 2021 के वर्ष के लिए थीम रखी गई थी। 2022 में जो थीम रखी गई थी, भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। विश्व जल दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें तो पानी के महत्व को आम जन तक पहुंचाना, घटते हुए जल स्तर के संकट को आम जन लोगों तक पहुंचाना और इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना कि हमारे पृथ्वी पर जल स्तर घट रहा है और जल का संकट जो उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में आम जन को बता। जल ही जीवन है, इस नारे को साकार करने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम जन के विभिन्न क्षेत्रों में जल का उपयोग होता है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, नंबर 1, वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो अलवर के निवासी। पानी वाली बहन जी बिमला कौशिक को कहा जाता है, जो बीकानेर की निवासी हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान में जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध जो दुर्ग है, तो गागरोन दुर्ग है, जो जल दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। साथियों, जल दुर्ग और भी हैं, लेकिन प्रसिद्ध जो जल दुर्ग है वो गागरोन जल दुर्ग है। वैसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी जो है नदियों के संगम पर बने हुए। जल विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो अलवर में जल विश्वविद्यालय बना हुआ है। राजस्थान की नवीनतम जल नीति के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2010 में नवीनतम जल नीति बनाई गई थी। रेगिस्तान का जल महल बाटाडू बाड़मेर को कहा जाता है, जबकि थार का घड़ा चंदन नलकूप जैसलमेर को कहा जाता है। जल से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं अगर हम बात करें तो जल से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनकी हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, जो 27 जनवरी 2016 से चलाई गई थी। नंबर 2, जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 से चलाया गया, जो राजस्थान के 29 जिलों में चलाया जा रहा है। नंबर 3, राजीव गांधी जल संचय योजना 20 अगस्त 2019 से चलाई जा रही है। नंबर 4, मुख्यमंत्री राजनीर योजना 13 मार्च 2020 से चलाई जा रही है। नंबर 5, अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। तो ये जल से संबंधित जो योजनाएं हैं वो हमारे राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जाने वाली योजनाएं हैं। आज हमारा विश्व जल दिवस मनाए जाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये हमारे घटते हुए जल स्तर के संकट जो आ रहा है, इसके बारे में आम जन को बताना है, ताकि आम जन जल का जो उपयोग करता है वो बहुत ही अधिक और अत्यंत आवश्यकता होने पर ही जल का उपयोग किया जाए, जल को बेकार नहीं फैलाया जाए और जल का दुरुपयोग नहीं किया जाए। धन्यवाद।